सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरु महाराज साहब के चरणों में हमारा प्रणाम है। साथ ही साथ मंचासीन पूज्य गुरु माँ जो उनकी स्थूल और सूक्ष्म दोनों की प्रतिमूर्ति हैं, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम है तथा सभा में उपस्थित सभी को यथा योग्य नमन है, प्रेम है। एक सद्गुरु का चरित्र कैसा है, तो इसके संबंध में महापुरुष कहते हैं, गुरु प्रशांतम भवभीत नाशम विशुद्ध बोधम कलुषापहारम आनंद रूपम नयना विरामम श्री सत्यदेवम नितराम नमः। वो कैसे हैं? तो प्रशांत सागर की तरह शांत और गहरा है। उनका दूसरा चरित्र क्या है? तो भवभीत नाशम, वो भावनाओं की जो दीवार है उसको ढाने वाले हैं। यहाँ पर बड़ा ही एक प्रश्न उठता है। कहते हैं कि लोग ईश्वर प्राप्ति के क्रम में भावना ही मुख्य है, लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि गुरु का चरित्र कैसा है, तो वो भावनाओं की दीवार को नष्ट करने वाले हैं। भवभीत नाशम, तो ये कौन सी भावनाएं हैं जिसको नष्ट करने की बात कही गई है? तो ये वो भावनाएं हैं जो अपरिपक्व हैं, जो अज्ञानी भावनाएं हैं। इन भावनाओं की बात कही गई है। ऐसी भावनाओं को गुरु ध्वस्त कर देते हैं। भवभीत नाशम, क्योंकि ऐसी भावनाएं जब हमारे जीवन में विकट परिस्थितियाँ आती हैं तो ये तुरंत ढह जाती हैं, बिखर जाती हैं। वो किसी बड़े आंधी और तूफान को बर्दाश्त नहीं कर पाती। सब कुछ अनुकूल चल रहा है तो ठीक है, जैसे ही जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आई, भावनाएं बिगड़ गईं। तो जो एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु है वो ऐसी भावनाओं को पनपने देना अपने शिष्य के अंदर नहीं चाहता है, ऐसी भावनाओं को ढहा देता है। इसके लिए क्या करता है? तो विशुद्ध बोधम कलुषापहारम, वो विशुद्ध बोध की बात करता है। क्योंकि अज्ञानी भावनाएं या अपरिपक्व भावनाएं या अंध भावनाएं जो हमारे अंदर में हैं, वो एक तरह से वो भी एक कलुषता ही है। वो इस कलुषता को भी मिटा देना चाहता है। अपने शिष्य के अंदर की जो छोटी से छोटी कलुषता है, उस कलुषता को भी वो मिटा देना चाहता है। आइए हम सब एक प्रसंग की ओर चलते हैं। जब इस प्रसंग को सुनेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि मैं आप सबों को क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बार की बात है, एक गडरिया घूमते घुमाते शिव मंदिर के प्रांगण में चला गया। शिवरात्रि का दिन था। वहाँ भगवान शिव की चर्चा हो रही थी। पंडित जी भगवान शिव की चर्चा कर रहे थे। गडरिया जब उस सभा, पहली बार वैसी सभा में गया था,
उस सभा में जाने के बाद वो सभा उसे बहुत ही अच्छी लगी और बैठ कर के सुनने लगा, वो सत्संग सुनने लगा। पंडित जी भगवान शिव का गुणगान करते करते एक जगह कह बैठे कि भगवान शिव का दूसरा नाम ही पशुपतिनाथ है। वो संसार के समस्त पशुओं के मालिक हैं। जैसे ही गडेरिया ये बात सुना वो ठहर गया, रुक गया। पशुपतिनाथ, संसार के समस्त पशुओं के मालिक, ये तो काम मैं भी करता हूँ। मेरे पास भी 100 भेड़ें हैं। मैं उन 100 भेड़ों की देखभाल करता हूँ। वो समस्त संसार के पशुओं की देखभाल करते हैं, मैं 100 भेड़ों की देखभाल करता हूँ। इस तरह वो मेरे स्वजातीय हुए और इस तरह से वो भगवान पशुपतिनाथ जो शब्द है उस पर वो ठहर गया, रुक गया। अब उसके अंदर ये चिंतन चलने लगा कि मेरे तो पास तो 100 भेड़ें हैं, मैं उन 100 भेड़ों को चराने में, उनके भोजन जुटाने में, उनकी देखभाल करने में मैं थक जाता हूँ। फिर वो पशुपतिनाथ तो संसार के समस्त पशुओं के मालिक हैं। ऐसी स्थिति में उनकी क्या दुर्गति होती होगी, किस तरह इसकी देखभाल करते होंगे। निश्चित है कि उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होंगी जो संसार के समस्त पशुओं की देखभाल कर लेते होंगे। उनकी लाठी भी बहुत बड़ी होगी जिससे वो सभी को घेर लिया करते होंगे। उनके हाथ पैर भी बहुत बड़े बड़े होंगे। इस तरह अपनी भावनाओं के आधार पर वो भगवान पशुपतिनाथ के रूप का चित्रण करने लगा, रूप का निर्माण करने लगा और आनंद लेने लगा और उसी में वो खो गया। इधर पंडित जी की कथा समाप्त हो गई, सत्संग समाप्त हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। गिडरिया भी उठा और अपने घर की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते वो अपने द्वारा निर्मित पशुपतिनाथ को देखता रहा, उसका आनंद लेते रहा, उसमें डूबा रहा और मस्ती से चलता हुआ अपने घर पहुंचा। अब बड़ा ही उसे अच्छा लग रहा था, वो आनंदित हो रहा था। घर पहुंच करके जल्दी से खाना खाया और खा करके सो गया। वो चाहता था कि सोने के समय भी हम उनका दर्शन करते रहें, उनका साक्षात्कार करते रहें, और ऐसा हुआ भी। वो पूरी रात अपने कल्पना किए हुए पशुपतिनाथ के रूप का दर्शन करता रहा। फिर सुबह जल्दी से उठा, अपनी सारी भेड़ों को लेकर के वो पुनः जंगल की ओर निकल गया। अब वो जंगल में भी इसी काम को करना चाहता था। वो सोच रहा था कि जल्दी से भेड़ों को चरा करके एक जगह इकट्ठा कर दें और जल्दी से जल्दी फिर उसी क्रिया को करें, उस अपने प्रभु का दीदार करें। और हुआ भी ऐसा ही। सारी भेड़ों को चरा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया और फिर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो भगवान पशुपतिनाथ का दीदार करने लगा। दीदार करते करते अब वो बातचीत के क्रम में चला गया। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि
ये ध्यान की एक ऊंची अवस्था है जहाँ भक्त ध्यान में अपने प्रभु से बातचीत करता है। यही स्थिति उसकी हो गई। वो कल्पना करते करते उनका दीदार करने लगा और दीदार करते करते फिर बातचीत के क्रम में चला गया। वो बातें क्या कर रहा था? तो हे प्रभु, आप संसार के समस्त पशुओं की देखभाल करते करते थक जाते होंगे। मैं आपके पैरों को दबा देता, आप की दाढ़ी बढ़ गई होगी, मैं आपकी दाढ़ी बना देता। आपके वस्त्र गंदे हो गए होंगे, मैं उन वस्त्रों को धो देता। आपको भूख लगती होगी, मैं अपने भेड़ों के दूध को पिला देता। इस तरह से वो बातचीत करने के क्रम में चला गया। तभी जंगल के सन्नाटे में उस रास्ते से उस समय के एक महान संत, ज्ञानी संत उस रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल के सन्नाटे में उन्हें कुछ बुदबुदाहट की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो ठहर गए, रुक गए। वो ढूंढने लगे कि ये आवाज़ किधर से आ रही है। गौर किए तो देखे कि एक वृक्ष के नीचे एक गडरिया बैठा हुआ है। वहीं से भनभनाहट की कुछ आवाज़ आ रही है। वो और नज़दीक गए और सुनने का प्रयास करने लगे। गडरिया अपने बातचीत में मग्न था, अपने प्रभु से वो बातचीत कर रहा था, उसी में डूबा हुआ था। जैसे ही हजरत मूसा ने उसके बातचीत को सुना, वो गुस्से से आग बबूला हो गए और फटकारते हुए बोले कि अरे मूर्ख, उस भगवान को कभी भूख लगती है? क्या उस भगवान के वस्त्र कभी गंदे होते हैं? क्या उस भगवान की कभी दाढ़ी बढ़ती है? क्या वो भगवान कभी थकता है? तू तो उनकी तौहीन कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। इस तरह से तू उन्हें छोटा समझ रहा है। जैसे ही गडरिया उनकी बातों को सुना, वो डर गया, उसका ध्यान भंग हो गया और वो मानने या सोचने के लिए बाध्य हो गया कि जब 40 बरस के पुराने संत, पुराने महात्मा, जिनके पास 40 वर्ष का अनुभव है, इतना नाम है, शोहरत है, जब ऐसा कह रहे हैं तो सत्य ही कह रहे होंगे। सचमुच मुझसे अपराध हो गया है, मुझसे गलती हो गई है। और वो अब डर के मारे वहाँ से भागने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि ऐ मूसा, तुमने मेरे भक्त को मुझसे जुदा कर दिया। वो प्यारा भक्त था मेरा, वो अबोध था, सच्चा था। उसकी तुतली भाषा मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसे भक्त मिलते कहाँ हैं? लेकिन तुमने तो उसकी भावनाओं को तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता, कभी माफ़ नहीं कर सकता। जैसे ही हजरत मूसा के अंदर ये बात सुनाई दी, वो तड़प उठे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें। तभी पुनः आकाशवाणी हुई कि तुम्हें एक शर्त पे क्षमा की जा सकती है कि जब तुम मेरे भक्त को उसकी पूर्व की अवस्था में लौटा दोगे।
मैं उससे बातें करना चाहता हूँ। उसकी मीठी मीठी भाषा मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अब हजरत मूसा बेचैन हो गए और उसके पीछे दौड़ने लगे। ए मूसा, ए गडरिया, ठहरो ठहरो ठहरो। गडरिया उनको अपनी ओर आता देख और तेजी से भागने लगा। वो चूंकि डर चुका था, उसकी भावनाएं खराब हो चुकी थी, भंग हो चुकी थी, अपने को अपराधी महसूस कर रहा था, इसलिए और वो भागने लगा और डर से भागा जा रहा था। फिर हजरत मूसा चिल्ला के कहने लगे, दौड़ते जा रहे थे और चिल्लाते जा रहे थे, अरे ठहरो ठहरो, तुम सही हो, मैं ही गलत हूँ, तुम ही सही हो। तुम्हारा परमात्मा तुम्हें पुकार रहा है। वो तुमसे अपना वस्त्र धुलवाना चाहता है, तुमसे अपनी दाढ़ी बनवाना चाहता है, उसे भूख लगी है, वो तुम्हारे हाथों से खाना चाहता है। जब गडरिये के अंदर में ये आवाज़ पहुंची कान में, तो वो ठहर गया, रुक गया और पुनः कहने लगा, बड़बड़ाने लगा कि मैं सही था, मेरा प्रभु मुझे बुला रहा है। उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, मुझे उसकी दाढ़ी बनानी है, उसके पैर दबाने हैं, उसके वस्त्र धोने हैं, उसे भोजन कराने हैं। और जहाँ था वहीं बैठ गया और फिर वह पुनः समाधि में चला गया। तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो इस प्रसंग को, इस दृष्टांत को हम सबों के सामने रखा है, वो इस प्रसंग से यही बताना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि जब हमारी भावनाएं, जब हमारी अपरिपक्व होती हैं, तो ठीक यही स्थिति होती है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई टीका टिप्पणी कर दिया और हमारी भावनाएं ढह गई, टूट गई। यही है अपरिपक्व भाव। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो भावनाएं हैं वो अपरिपक्व हैं, अनमैच्योर्ड हैं, वो अज्ञानी भावनाएं हैं। वो किसी भी विकट परिस्थिति का सामना नहीं कर सकती हैं। वो उस मिट्टी की दीवार की तरह है जो बरसात के दिनों में भरभरा के गिर जाता है। ठीक यही स्थिति भक्तों की होती है। एक सद्गुरु, एक ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु ये कभी नहीं चाहता कि मेरे अंदर, मेरे किसी भी शिष्य के अंदर, किसी भी भक्त के अंदर ऐसी भावना पैदा हो। तो इससे बचने के लिए वो क्या करता है? तो विशुद्ध बोध की बात करता है। विशुद्ध बोधम कलुषापहारम। वो कहता है कि विशुद्ध बोध करो। जब विशुद्ध बोध करोगे तो जो छोटी छोटी कलुषताएं हैं, ये अज्ञानी भावना रूपी जो कलुषता है, वो भी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और वो विशुद्ध बोध के लिए क्या करता है? तो एक क्रिया देता है, एक साधना देता है। वो साधना किस लिए है? तो विशुद्ध बोध के लिए है। वो साधना देता है कि पहले तुम मेरी रूप की भक्ति मत करो, मेरे रूप का ध्यान न करो, मेरे स्वरूप का ध्यान करो। मेरे अंदर जो सत्ता है उसको पहले जानो। जब उस सत्ता को जान जाओगे, उस सत्ता को जब समझ जाओगे, तब जब तुम्हारे अंदर जो भावना बनेंगी, उस भावना को कोई आंधी नहीं हिला सकती, कोई तूफान उसे मिटा नहीं सकता, क्योंकि तुमने सत्य को जान लिया है। तुम्हारा देखा हुआ है, सुना हुआ है, परखा हुआ है। इसलिए कोई भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु रूप की साधना नहीं देता, स्वरूप की साधना देता है। वो कहता है कि मुझे ब्रह्म को तुम तत्वों के माध्यम से जानो। वो तत्वों के माध्यम से जानने की बात करता है।
और परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने भी हम सबों को जो साधना दी है वो इसी की साधना दी है। उन्होंने हमें कभी नहीं बरगलाया। उन्होंने वो साधना दी जो कभी हनुमान ने की थी, हमें वो साधना दी जो कभी सबरी ने किया था। स्वरूप की साधना। पहले मेरे स्वरूप को जानो, मेरी सत्ता को जानो। जब मेरी सत्ता को जान जाओगे, स्वरूप, एक बात हमेशा इस बात को याद रखें कि स्वरूप की भक्ति नहीं होती, स्वरूप का हमेशा ज्ञान होता है और रूप की भक्ति होती है। जब स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है, रूप के अंदर 3 स्वरूप होते हैं, सूक्ष्म स्वरूप, कारण स्वरूप और महाकारण स्वरूप। उनकी सूक्ष्म सत्ता का जब हमें ज्ञान हो जाता है, उनके कारण सत्ता का ज्ञान हो जाता है, उनके महाकारण सत्ता का जब हमें बोध हो जाता है, तब जब हम उनकी रूप की भक्ति करते हैं तो वही भक्ति ज्ञानी भक्ति कहलाती है। क्योंकि हमने जांचा है, परखा है, समझा है, तब मैं उसकी भक्ति कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में कोई भी आंधी तूफान, कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती, डिगा नहीं सकती। वरना इस संसार में तो हर 2 दरवाजे के पेश बाद तीसरे दरवाजे पर एक हजरत मूसा बैठे हुए हैं आपको बरगलाने के लिए, क्योंकि वो खुद अज्ञानी हैं, वो नहीं जानते हैं और उसी आधार पर दूसरों को देखते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं। और ऐसे में जो भक्त अपरिपक्व भावनाओं के साथ जी रहे होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज साहब ने कहा कि नहीं, पहले स्वरूप की साधना करो, उस सत्ता को जानो, उस सत्ता को समझो, उसके बाद रूप की साधना करो, उसके बाद तुम रूप की भक्ति करना। और ऐसे उस स्वरूप को जान करके रूप की भक्ति करना ही ज्ञानी भक्ति है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्थ, अथार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये जो 3 भक्त हैं, 2 भक्त को तो मैं अपनी भक्ति देता ही नहीं हूँ, उनकी सहायता तो जरूर कर देता हूँ, लेकिन भक्ति नहीं देता। हाँ, जिज्ञासु भक्त से मैं थोड़ा आकर्षित रहता हूँ, लेकिन ज्ञानी भक्त तो मैं खुद हूँ, मैं, वो वासुदेव है, वो कृष्ण है। तो हमारे महापुरुषों ने भी उस ज्ञानी भक्ति की बात की है। और ज्ञानी भक्ति कभी भी होगी तो स्वरूप को जानने के बाद ही होती है। और इसी भूमि पर हम सबों को हमारे पूज्य गुरुदेव पहुंचाना चाहते थे। उनका यही लक्ष्य था कि हर मानव पहले उस स्वरूप को जाने, उस सत्ता को जाने, उसकी साधना करे, और स्वरूप को जानने के बाद जो उसके अंदर में भक्ति पैदा होगी वो ज्ञानी भक्ति होगी, ज्ञानी भक्ति होगी। तो आइए हम सब वो साधना करें जिस साधना को हम सबों को उन्होंने दिया है, जो हमें उनके स्वरूप से भेंट कराती है। गुरु केवल शरीर नहीं होता, गुरु एक सूक्ष्म सत्ता भी है, गुरु एक तरंग भी है, गुरु एक स्पंदन भी है, गुरु एक प्रकाश भी है। ये साधना हमें अपने गुरु के सूक्ष्म सत्ता से भेंट कराती है, उसके स्पंदन से भेंट कराती है, उनके तरंगों से भेंट कराती है, उनके प्रकाश का ज्ञान कराती है। और जब इसका ज्ञान हो जाता है तो हमारी भक्ति स्वतः ही ज्ञानी भक्ति में बदल जाएगी। ऐसे भक्त के लिए उसका गुरु कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता, वो हमेशा जीवंत और जागृत रहता है। तो आइए हम सब वो साधना करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएं। जो लोग दीक्षित हैं, दीक्षा के माध्यम से वो ध्यान करते हैं, वो ध्यान करेंगे।
जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक क्रिया निवेदन करूंगा। वो श्री राम बोलेंगे, श्री राम, और मन ही मन बोलेंगे, कंठ की वाणी से बोलेंगे, बैखरी वाणी से नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा ये भी जान लें कि राम का वास्तविक परिचय क्या है। क्या वो दशरथी राम के बारे में बोल रहे हैं? नहीं। यह राम का मतलब है उस सत्ता से जो सत्ता ऋषि मुनियों में रमण करती है, जिसके आधार पर दशरथ पुत्र का नाम राम रखा गया था। उस सत्ता से मतलब है। कहते हैं ना, रमन्ते योगिनः यस्मन्तितः राम। वो सत्ता जो योगियों में, ऋषि मुनियों में रमण करती है, उस सत्ता का नाम राम है। तो उन्होंने उस सत्ता की साधना दी है जो सत्ता समाज और सांप्रदायिकता से, दोनों से ऊपर है। यहाँ कोई विरोध नहीं है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। एक शिव भक्त, एक राम भक्त, एक कृष्ण भक्त के बीच में लड़ाई है कि ये बड़े हैं तो वो बड़े हैं, तो वो बड़े हैं। कोई कहता है मेरे राम बड़े हैं, कोई कहता है मेरे कृष्ण बड़े हैं, कोई कहता है मेरे शिव बड़े हैं। लेकिन परम पूज्य गुरु महाराज ने जो हमें साधना दी, जिस राम की बात की है, वहाँ कोई युद्ध नहीं है। वो राम के न रंग है न रूप है, उस राम का स्पंदन है, उनकी ऊर्जा है, उनकी सत्ता है, जिसमें लय होने की बात उन्होंने की। और ये जो साधना है हमें उन्हीं की सत्ता में लय कराती है। इसी को तो हमें पकड़ना है, इसी को तो हमें जानना है, इसी में तो अपने को विलय कर देना है। तो जो नए लोग हैं वो श्री राम बोलेंगे, मन की वाणी से बोलेंगे, मध्यमा वाणी से बोलेंगे, बैखरी वाणी से नहीं बोलेंगे, ताकि दूसरों को सुनाई न दे। बोलेंगे, फिर उसके बाद उसको सुनने का प्रयास करेंगे और ठहर करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। जब देखने की क्रिया सिद्ध होने लगेगी तो सुनने की क्रिया भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बोलने और सुनने दोनों की क्रिया समाप्त हो जाएगी और देखने की क्रिया में आप ठहर जाएंगे। क्या देखना है? तो जब आप बोलेंगे और सुनेंगे तो महसूस करेंगे कोई स्पंदन उठ रहा है, कोई तरंग उठ रहा है, किसी किसी को कोई प्रकाश भी दिखता है। यानी जो कुछ भी हो रहा है आप उसका स्वागत करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को एक सा दिखे, एक सा महसूस हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनके प्रकृति और स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न चीज़ों का बोध होगा, लेकिन जो भी हो उसका आप स्वागत करेंगे और उसे देखेंगे। जब देखेंगे तो धीरे धीरे उसमें लय होने लगेंगे, लय होने लगेंगे। कहते हैं हमारे वेद में शब्द ब्रह्म की बात की गई है, शब्द में ही ब्रह्म है। वो राम की सत्ता इस मंत्र में समाहित है और वो सत्ता पूज्य गुरुदेव की भी सत्ता है। वो वही सत्ता है जो सभी में रमण करती है। कुछ लोग इसको आत्मा राम भी कहते हैं। हमें उसी में लय होना है, उसी को जानना है, उसी में लय होना है। तो इस क्रिया को करेंगे, देखने की क्रिया करेंगे, कुछ न कुछ आपके अंदर में स्पंदन पैदा होगा, तरंग पैदा होगा, उसमें आप खोने की कोशिश करेंगे और अभ्यास करते करते एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप खो जाएंगे, डूब जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। यही तो होना है और इसका नित्य का अभ्यास हमें करना है। नित्य का अभ्यास करते 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 एक दिन ये ऊर्जा पकड़ में आ जाएगी और जब ऊर्जा पकड़ में आ जाएगी तो ये स्वाभाविक रूप से एक दिन ऐसा समय आएगा आपके जीवन में कि आप चलते फिरते घूमते हर काम करते हुए इस काम को करते रहेंगे। वो ऊर्जा हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। आपका कर्म ही पूजा बन जाएगा, आपका कर्म ही पूजा बन जाएगा। जब कर्म पूजा बन जाएगा तो आपके
आपसे कभी भी इस संसार में किसी का कोई अनिष्ट नहीं होगा। वो आप ईश्वरत्व के करीब चले आएंगे, ईश्वर का चरित्र आपके अंदर में उतरने लगेगा।